संदेह स्वाभाविक रूप से बुरा नहीं है। यह अक्सर क्रिटिकल सोच, स्वस्थ संदेह और ज्ञान के निर्माण की प्रारंभिक बिंदु होता है। जो कुछ हमें बताया जाता है उस पर सवाल करना, अपनी निश्चितताओं की समीक्षा करना, वास्तविकता की जांच करना, ये सब एक सक्रिय और स्वस्थ मस्तिष्क का हिस्सा है। लेकिन जब संदेह का प्रयोग जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण तरीके से किया जाता है तो वह कुछ बहुत अलग रूप ले सकता है। यह एक मानवीय हेरफेर का उपकरण बन सकता है। एक मनोवैज्ञानिक वायरस जो चुपके से प्रवेश करता है, किसी व्यक्ति की भावनात्मक और संज्ञानात्मक संरचनाओं में फैलता है और धीरे धीरे उसकी वास्तविकता की धारणा, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास से कार्य करने की क्षमता को कमजोर कर देता है। यह प्रक्रिया लगभग अनदेखी शुरू होती है। हेरफेर करने वाला यह नहीं कहता कि तुम गलत हो, वह बस एक बीज बो देता है, एक अस्पष्ट सवाल करता है, एक संभाव्यता उठाता है, तथ्यों का कोई वैकल्पिक रूप प्रस्तुत कर देता है। प्रारंभ में यह बातचीत जैसा लगता है, लेकिन उद्देश्य स्पष्टीकरण नहीं, धारणा का क्रमिक विषाकरण है। एक साधारण उदाहरण, किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया और जब तुम सवाल करते हो तो जवाब आता है, क्या यह हो सकता है कि तुमने ही गलत समझा हो? यह सीधे इनकार जैसा नहीं है, बल्कि सूक्ष्म विकृति है। उस क्षण से भले ही तुम्हें जो सुना गया हो उसमें निश्चितता हो, तुम शक करने लगते हो और संदेह बस जाता है। संदेह की एक वायरस जैसी प्रभावशीलता इसकी इस क्षमता में है कि यह चिंतन जैसा दिखकर छिप जाता है। यह समालोचनात्मक सोच की नकल करता है, पर वास्तव में पीड़ित की वास्तविकता की समझ को निष्क्रिय कर देता है। दुर्भावनापूर्ण इरादे से बोया गया संदेह सीखने की जगह व्यक्ति के आत्मविश्वास को बंद करने का काम करता है, और यह दोहराव के माध्यम से होता है। चालाक हेरफेरकर्ता रणनीतिक धैर्य के साथ छोटे छोटे भ्रम के बिंदु बनाता जाता है। वह तुम्हारी स्मृति, तुम्हारे प्रतिक्रियाएं, तुम्हारी भावनाओं पर सवाल उठाता है। कहता है, तुम हमेशा बढ़ा चढ़ा कर देखते हो, तुम बहुत संवेदनशील हो, तुम गलत याद कर रहे हो। समय के साथ ये टिप्पणियां अपवाद नहीं रहकर नियम बन जाती हैं और पीड़ित संदेह को आंतरिक कर लेता है। यह प्रकार की हेरफेर विशेष रूप से खतरनाक है क्योंकि इसे खुले टकराव की जरूरत नहीं होती। वास्तव में जितना अधिक सूक्ष्म होगा उतना ही अधिक प्रभावी। स्पष्ट आक्रामकता या सीधे आलोचनाओं से अलग संदेह घुसपैठ के माध्यम से काम करता है और इसलिए अक्सर खुद पीड़ित भी नहीं पहचान पाता कि उसे हेरफेर किया जा रहा है। वह बस असुरक्षित, भ्रमित और चिंतित महसूस करने लगता है। अपने निर्णयों पर संदेह करने लगता है, दूसरे का सामना करने में हिचकिचाता है। ऐसी गलतियों की तलाश में बातचीतें बार बार मानसिक रूप से दोहरा रहा होता है जो शायद कभी हुई ही नहीं थीं। यही मानसिक लकवा है संदेह के मनोवैज्ञानिक वायरस का विशिष्ट प्रभाव। व्यक्ति जो महसूस करता है, जो देखा है, जो जानता है, उस पर से भरोसा खो देता है। इस प्रक्रिया के कुछ चरण पहचाने जा सकते हैं। पहला है संज्ञानात्मक अस्थिरता। जब बार बार संदेह बोया जाता है, व्यक्ति अपनी आंतरिक संदर्भों की दृढ़ता खोने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या वह समुचित प्रतिक्रिया दे रहा है, क्या उसकी व्याख्याएं वैध हैं, क्या उसकी भावनाओं का आधार है। दूसरा चरण है भावनात्मक निर्भरता। जैसे जैसे पीड़ित स्वयं पर शक करने लगता है, वह अधिक बाह्य स्वीकृति खोजने लगता है, आमतौर पर उसी हेरफेरकर्ता से। वह पूछता है कि क्या वह अतिशयोक्ति कर रहा है, क्या वह गलत है, क्या वह कुछ देख रहा है। और हेरफेरकर्ता इस निर्भरता को बढ़ाता है, नकली मान्यता प्रदान करके, खुद को धैर्यशील, समझदार, तर्कसंगत दिखाकर।
तीसरा चरण है स्वायत्तता का पतन। यहाँ पीड़ित अब अपनी धारणा के आधार पर नहीं बल्कि इस अपेक्षा के आधार पर कार्य करता है कि हेरफेरकर्ता कैसा प्रतिक्रिया देगा। विषयों से बचता है, असुविधाओं को चुप कर देता है, सीमाएं त्याग देता है। सब कुछ अगले संदेह के एक और पल से बचने के लिए। इस बिंदु पर वायरस फैल चुका होता है। पीड़ित का मन उस तरह के विचार द्वारा उपनिवेशित हो चुका होता है जो सब कुछ संदेह के घेरे में रखता है, सिवाय हेरफेरकर्ता की बात के। यह घटना विभिन्न संदर्भों में पहचानी जा सकती है, प्रेम संबंधों में, कार्यस्थलों पर, सामाजिक समूहों में और सार्वजनिक भाषणों में भी। तानाशाह नेता उदाहरण के लिए संदेह का उपयोग जन नियंत्रण के उपकरण के रूप में करते हैं। वे बार बार कहते हैं कि मीडिया पर भरोसा नहीं किया जा सकता, पता नहीं क्या सत्य है, सब कुछ हेरफेर है। उद्देश्य स्पष्टता नहीं बल्कि भ्रम पैदा करना है, क्योंकि एक भ्रमित आबादी को मार्गदर्शित करना आसान होता है। संदेह गतिहीन कर देता है। जब कोई यह नहीं जानता कि क्या वास्तविक है, लोग प्रतिक्रिया देना, विरोध करना, प्रश्न पूछना बंद कर देते हैं और जो कुछ एकमात्र संभव सत्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है उसे स्वीकार कर लेते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर संदेह के इस हथियार का प्रयोग सबसे तीव्र रूप से दुरुपयोग संबंधों में होता है। मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार को शारीरिक हिंसा पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं होती कि वह विनाशकारी हो। बस यह कि समय के साथ कोई व्यक्ति स्वयं पर भरोसा खोने लगे। हेरफेरकर्ता संदेह का प्रयोग अलग-थलग करने, चुप कराने, व्यवहारों को ढालने के लिए करते हैं और वे यह रणनीतिक तरीके से करते हैं। कभी-कभी यह यहाँ तक कि दयालुता के रूप में भी आता है। कहते हैं कि मैं बस मदद करने की कोशिश कर रहा था, मैं तुम्हारी आंखें खोलना चाहता था, मैं प्यार के लिए ईमानदार हूँ। पर व्यवहार में वे दूसरे व्यक्ति की पहचान की बुनियाद को खोखला कर रहे होते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि संदेह अपने आप में समस्या नहीं है। प्रश्न उठाना आवश्यक है। समस्या यह है कि संदेह को जानबूझकर असुरक्षा पैदा करने के लिए उपयोग किया जा रहा हो। मनोवैज्ञानिक वायरस केवल आवधिक अनिश्चय नहीं बल्कि लगातार रणनीति के रूप में संदेह है और वायरस की तरह यह चुपके से फैलता है, पीड़ित की रक्षा तंत्रों के अनुकूल हो जाता है, संवेदनशीलता के क्षणों में घुसपैठ कर लेता है। जिस व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति अधिक उजागर होती है उसके लिए हेरफेरकर्ता के लिए संदेह बोना आसान होता है। इसलिए शोक, अलगाव, व्यक्तिगत संकट जैसे दुर्बलता के क्षण इस प्रकार के हेरफेर के लिए विशेष रूप से उपयुक्त होते हैं। इस तकनीक की एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि यह सूक्ष्म मात्राओं में काम करती है। कोई भी व्यक्ति रातों रात अस्थिर नहीं हो जाता। वायरस धीरे धीरे बसता है। पहले एक टिप्पणी, फिर एक सुधार, उसके बाद किसी सलाह के बहाने एक विरोधाभास। जब पीड़ित महसूस करता है तो वह पहले से ही स्थायी संदेह की स्थिति में जी रहा होता है और जैसा कि किसी भी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के क्रॉनिक होने पर होता है, इसका प्रभाव जीवन के सभी क्षेत्रों पर पड़ता है। निर्णय लेने की क्षमता, रिश्तों में भरोसा, कार्यस्थल पर प्रदर्शन, आत्मसम्मान। इस चक्र से निकलना अपनी धारणा के साथ पुनः जुड़ने की प्रक्रिया मांगता है। यह फिर से सीखने की जरूरत है कि जो महसूस करते हो, जो देखते हो, जो जानते हो, उस पर भरोसा करना। यह एक बार में नहीं होता, पर यह छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है। अपनी भावनाओं को मान्य करना, उन लोगों पर शक करने की अनुमति देना जो हमेशा तुम्हारे नजरिए को सवाल के कटघरे में डालते रहते हैं। घटनाओं को दर्ज करना, भरोसेमंद लोगों से बात करना, संभव हो तो पेशेवर मदद लेना। एक चिकित्सक इस आंतरिक वास्तविकता की भावना को पुनः निर्मित करने में मदद कर सकता है,
और उन हेरफेर के पैटर्नों की पहचान करने में मदद कर सकता है जो अनजाने में निकल गए थे। किसी अन्य व्यक्ति में इस तरह के हेरफेर को देख रहे किसी मित्र, रिश्तेदार या सहकर्मी के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि यह कहना कि तुम्हें हेरफेर किया जा रहा है हमेशा मददगार नहीं होता। संदेह पहले से ही स्थापित हो चुका होता है और इस प्रकार के प्रभाव में लोग अक्सर सन्नाटे में चले जाते हैं, खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, हेरफेरकर्ता की रक्षा करते हैं। यह वायरस का प्रभाव भी है। यह उस व्यक्ति के साथ भावनात्मक संबंध बना देता है जो इसे फैला रहा है। ये सबसे अच्छा तरीका है कि कोमलता के साथ उस व्यक्ति के आत्मभरोसे को मजबूत किया जाए। उसकी शंकाओं, उसकी धारणाओं, उसके अनुभवों को मान्यता दी जाए और ऐसा सुरक्षित स्थान प्रदान किया जाए जहां वह बिना निर्णय के सोच सके। संदेह का मनोवैज्ञानिक वायरस के रूप में उपयोग भावनात्मक प्रभुत्व की सबसे घातक रूपों में से एक है, क्योंकि यह दिखाई देने वाले निशान नहीं छोड़ता। यह चिल्लाता नहीं, यह जबरदस्ती नहीं करता, बस सुझाव देता है। और यह सुझाव यदि लगातार और दिखावे में तर्कसंगता के आवरण में दोहराया जाए तो एक आंतरिक आत्मसंदेह प्रणाली का निर्माण कर देता है जो बंधन बनाती है। और हर मनोवैज्ञानिक बंधन की तरह इसे चेतना और प्रतिरोध से ही तोड़ा जा सकता है। यह समझना जरूरी है कि आत्मविश्वास और संदेह विपरीत नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास ही हेरफेरजन्य संदेह के लिए प्रतिशोधक दवा है। आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं है कि हर बात पर पूरी तरह निश्चित होना। इसका अर्थ है यह जानना कि अनिश्चितता के सामने भी तुम्हें अपनी धारणा, अपने न्याय और अपनी प्रक्रिया पर भरोसा करने का अधिकार है। स्वस्थ आत्मविश्वास संदेह को अपनाता है पर उससे नष्ट नहीं होता, क्योंकि यह समझता है कि गलतियां होना सामान्य है, पुनरावलोकन स्वाभाविक है, पर स्वयं पर लगातार शक के घेरे में जीना भावनात्मक जेल है और किसी का भी अधिकार नहीं कि वह तुम्हें उसमें रखे। जब हम पहचान लेते हैं कि संदेह को मनोवैज्ञानिक वायरस की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, तो हम उसे निष्क्रिय करने की ओर एक आवश्यक कदम उठाते हैं, क्योंकि हर वायरस की तरह इसे भी फैलने के लिए एक अनुकूल माहौल चाहिए। और यह माहौल कम होने लगता है जब स्पष्टता को पोषित किया जाता है, जब भावनाओं को मान्यता मिलती है और जब अपने ख्यालों को सम्मान और गरिमा के साथ देखा जाने लगता है। दुष्ट संदेह की शक्ति टूट जाती है जब हम चुनते हैं कि हम फिर से अपने अनुभवों पर भरोसा करना शुरू कर दें, भले ही धीरे धीरे, भले ही डर के साथ, भले ही पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में ही, क्योंकि अंतः सत्य अन्य पर निर्भर होकर मौजूद नहीं रहता। वह चुपचाप उस व्यक्ति के भीतर रहता है जो उसे महसूस करता है। और जितना अधिक हम उस आंतरिक सत्य को स्थान देते हैं, उतना ही कम शक्ति हम उन्हें देते हैं जो हमें भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। पर्दे बंद होते हैं, पर खेल जारी रहता है। देखो, मौन करो, नियंत्रण करो। मस्तिष्क के पर्दे के पीछे वही जगह है जहां सब कुछ असल में होता है। थिएटर श्याम, जहां कुछ भी वैसा नहीं जैसा लगता। यदि मंच ने तुम्हें कोई ऐसी चीज दिखाई जो तुमने पहले नहीं देखी, चुपचाप न निकलो। लाइक करो, उन लोगों के साथ साझा करो जो अभी भी अंधेरे में जी रहे हैं, और सदस्यता लें उससे पहले कि पर्दे हमेशा के लिए बंद हो जाएं।